और लाखों रुपए खर्च होता है इनके ऊपर। बिल्कुल, इनके ऊपर खर्च मत करिए। हम कह रहे हैं व्हाई दे शुड गेट द सिक्योरिटी एट ऑल। जी जी, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। नंबर 2, ये बताइए कि 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर द एडमिशन इन इलेक्शन कमीशन दे आर जो हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड टू देयर क्रेडिट, राइट? यस सर, बिल्कुल। और 29% के खिलाफ तो जघन्य अपराध है, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डकैती। जी जी जी। इस देश में चपरासी बनने के लिए जी सचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बोले, बट नेता बनने के लिए कुछ नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल सही बोला आपने सर। ठीक है ना? तो ये लोग जो है क्रिमिनल्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो बाहुबल लेके आते हैं, वो धनबल लेके आते हैं, वो एक भय बल लेके आते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो मिला के उनके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक रिसर्च के हिसाब से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं उनके जीतने की संभावना लगभग 3 गुना ज्यादा है, राइट? और यदि उसमें रिलीजन का और कास्ट का तड़का लगा हो, जिसमें कि मुलायम सिंह और मायावती और सब ये बहुत एक्सपर्टाइज इन्होंने हासिल कर ली है, तो उसके जीतने की संभावना 5 गुनी ज्यादा है, राइट? अब जो है ये जो पार्टियां हैं जी, मालूम नहीं आप इन्हें क्या देखते हैं, मुझे तो ये भिखारी दिखते हैं। मैं भी ये सहमत हूँ सर आपसे, बिल्कुल भिखारी ही हैं। 5 साल में ये लोग जो है अपने फड़ खोल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बोला और सर, आदाता के नाम मेरी पार्टी में, आदाता के नाम मेरी पार्टी में, राइट? बिल्कुल सर, सही बोले आप। जो आपकी पार्टी में आ रहा है वो अपने स्वार्थ के कारण आ रहा है। बिल्कुल। उसे आपके पास आने में कुछ राजनीतिक लाभ दिख रहा है, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। आपके पास आ रहा है। आप डू एग्री विद दिस? बिल्कुल 100% सर एग्री। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति आप जब अपनी पार्टी में ले लेते हैं और उसको आप कहते हैं हम तुमको नोट भी देंगे, हम तुमको जो है ना कैबिनेट और मिनिस्टर भी बनाएंगे, यदि वो नहीं बना पाए तो किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष आपको बनाएंगे, किसी का जज और आपको टिकट जरूर देंगे। जी बिल्कुल। अब आपने दुष्टापूर्वक उन लोगों को नजरअंदाज करके जो आपके कार्यकर्ता हैं, जिनके कारण आप जो हैं आज जो भी हैं उनके कारण हैं, उनको नजरअंदाज करके आप एक बाहर के व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। और यदि वो हारता है तो आप कहते हैं कि भीतर घात हो गई है। हाँ सही बोले आप सर, बिल्कुल ऐसे ही बोले, भीतर घात हो गई है। बिल्कुल भीतर। अरे आपने तो बाहर से घात कर दी उनके ऊपर, साला कुठारा घात कर दी। बिल्कुल, इतने साल से आपकी सेवा में लगे थे, उन्हें पैसा नहीं दिया तो आपने उनको टिकट नहीं दिया। तो आप ये बताइए, इस दुष्टापूर्ण माहौल में जहां पर संविधान के साथ जो है ना मक्कारी की गई है, संविधान में आर्टिकल 333 जैसे आर्टिकल सम्मिलित कर लिए गए, जिसमें पार्लियामेंट में 2-2 सीट और राज्यों में 1-1 सीट जो एंग्लो इंडियन के नाम पे है। ये एंग्लो इंडियन उन अंग्रेजों की अवैध संतानें हैं। सही बोले आप सर। इनकी टोटल संख्या अभी एक कोई वो कराया गया तो शायद 216 है। तो 216 के लिए सभी विधानसभाओं में 1-1 और सभी जो है ना उनमें, और ऐसे पार्लियामेंट में 2, तो मुझे लगता है कि सबको जोड़ देंगे तो इनका 1:10 का रेशियो हो जाएगा। और मतलब जो है ना हर 10 में 1 आदमी को जो है ना या तो विधानसभा का या पार्लियामेंट का सदस्य बनने का मौका मिलेगा। और ये इनको क्यों बन रहे हैं? ये किसका हित रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये देश का क्या हित रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों होना चाहिए? जरूरी ही नहीं है ऐसे लोगों को बनाना। आपका रिजर्वेशन देखिए 10 साल के लिए रखा गया था, और ये दुष्टतापूर्वक इसे बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि वो इनकी राजनीति का हिस्सा हो गया है। बिल्कुल सर। और ये जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है वो बेशर्मी से रिजर्वेशन का लाभ मांग रहे हैं। नहीं मांग रहे हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि वो जैसे ये लोगों को गरीब रख रहे हैं, ऐसे ही ये लोगों को बुद्धू भी रखना चाहते हैं। बुद्धू भी रखना चाह रहे हैं। सही। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मेरे अंदर मेरिट बढ़ाओ और मुझे इसके बाद मेरिट से आना चाहिए, इतने % लोग आना चाहिए, नहीं तो साले तुझे वोट नहीं देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल इन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। तो
नहीं, वो अब सभी स्वार्थी है ना, हम में से तो हर कोई स्वार्थी। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, सभी स्वार्थी हैं। जब फ्री का मिल रहा है तो जरूरत क्या है। तो अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि हम सब लोग जो छोटा छोटा कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन क्राइम फ्री भारत जो हमने एक व्यवस्था, एक एनजीओ और एक नेशनल पुलिस मिशन भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ, राइट। जी जी जी। और ये हमारी एनजीओ भी है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जी, बहुत बढ़िया। हमने इसमें अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे चीजें रखी हैं। एक तो हमने कहा है कि सरकार से हमारा संवाद अलग तरीके का होना होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपको सुन पाएंगे आप कि वो संवाद का तरीका कैसे होना चाहिए। जी जी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करिए ही, और इसको पूरी एनर्जी लगा दीजिए कि इसके वीडियो सुन के लोगों को जाइए, गाड़ी नुक्कड़ जहाँ पे भी जा सकते हो, बाकी एनजीओज को भी साथ में लीजिए, क्योंकि हमने ये सोच के रखा है कि आज जो है मुझे पब्लिक की बात कहने का क्या अधिकार है। जी। तो कोई हमारे पास, हम उनके जो है ना, उनके माउथ पीस कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक अपने लिए ही एक मापदंड रखा है कि यदि हमारी क्राइम फ्री भारत को 1 करोड़ से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, तब हम जो है अपने आप को अधिकृत मानेंगे। ये हमने अपने ऊपर ही एक लवादा ओढ़ लिया है। ठीक सर। और 1 करोड़ पे हम पहुंच जाएंगे तो फिर हम जो है ना तो रोड पे आएंगे, हमारा अपने शासन से चुनी हुई सरकार से संवाद का तरीका अलग होगा। ठीक है सर। ये जो टुकड़े गैंग है कि आप जो है ना एंटी नेशनलिस्ट बातें करिए, चक्का जाम करिए, रेल रोके करिए, और पब्लिक की प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करके ओवरनाइट नेता बन जाइए, ऐसे दुष्ट जो है ना कार्यक्रम में ऐसा दुष्टता तो होना नहीं चाहिए। जी जी। क्योंकि जो पब्लिक की संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। बिल्कुल सर। और ये जो हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी हमारा पैसा है। ये फ्रीबी जो बांट रहे हैं, इन्हें फ्रीबी बांटने का कोई हक नहीं है, क्योंकि फ्रीबी ये अपना खेत बेच के यदि दे तो हम मान लेंगे फ्रीबी दो। बिल्कुल सही बोला आपने सर, बिल्कुल सही बोला, है ना। यदि शिवराज सिंह जी अपनी जमीन बेच के किसी को कुछ देना चाहते हो तो ही इज मोस्ट वेलकम। बिल्कुल टैक्सपेयर की मनी। अभी आज स्थिति ये है, आप भोपाल में एक मजदूर को लेके और जो है ना दिन भर काम करा के बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको। नहीं, इन लोगों को इतना शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया गया है, दारूखोर कर दिया है, हर गांव में दारू पहुंच गई है। अब मजदूरों की फिजिकल हालत इतनी खराब है कि वो मशक्कत का काम सुबह से शाम तक नहीं कर सकते हैं, और वो पैसे से मजदूर है। बिल्कुल आपने सही बोला सर। तो फिर आप तो दुष्टता कर रहे हो ना, यहाँ पे ये दुष्टता कर रहे हो, वहाँ पे वो कर रहे हो, वहाँ फ्रीबी कल्चर कर रहे हो, वहाँ हमको शारीरिक रूप से खराब कर रहे हो। आपने जो है ना चारों तरफ जो है आपकी जो व्यवस्था है उसके तहत पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, तो चरित्र खराब हो रहा है। जो ड्रग वाला जो है ड्रग बेच रहा है, कितना तेजी से युवाओं में बढ़ रहा है इस समय, मैं बता नहीं सकता। युवाओं में नशा का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, कॉलेज लेवल पे बहुत ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी दुष्टता नहीं है? जी, बहुत बड़ी दुष्टता सर। तो इन दुष्टों से किसी अच्छाई की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं सर, 7 बजे के बाद आप निकलिए ना, 90% युवा नशे में मिलेगा सर, दारू पिए या गांजा पिए या कुछ और। तो कुलदीप जी, जी आपको मेरी बातें कुछ ठीक लग रही हैं क्या? मुझे तो 100% अच्छी लगी, 100%। मैं तो बोल रहा हूँ 200%। तो फिर जो है, और उन दुष्टों से भी सावधान रहिए जो अपने लाभ के लिए पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। जी बिल्कुल सर। हमारा ये मानना है कि हम संवाद का तरीका बदल के, हमारी चुनी हुई सरकार है, ये हमारी आवाज से, चाहे संविधान में गड़बड़ी हो, चाहे जो अंग्रेजों के द्वारा अडॉप्ट किए इन्होंने कानून को यथावत रखा है, चाहे ब्यूरोक्रेसी को लॉर्ड बना के रखा है, उसको अकाउंटेबल बनाए जाने की अपेक्षा है, जिनको मजबूर किया जाए, क्योंकि वो हमारी चुनी हुई सरकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। और बिल्कुल यदि ये बात हमारी मानते हैं और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग फील करते हैं, क्योंकि हम उनका, यदि वो
हम जो उनसे बात कहते हैं यदि वो उसको मानते जाते हैं तो हम उनकी स्तुति गान भी करेंगे, उनके फेवर में थाली भी बजाएंगे, उनके फेवर में दीपक भी जलाएंगे और वीडियो भी जारी करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वीडियो पूरे भारतवर्ष में दिखाए जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अब यदि अज्यूम करिए कि वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उन्हें विवश करेंगे। जी जी सर। अब कहीं कैसे सरकार को विवश करोगे, तो वो तरीका होगा कि काले बैंड बांधेंगे, काले जो है झंडे लेंगे, लेकिन हम रोड पे नहीं निकलेंगे, कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत हम अपने जनता को बहुत तकलीफ होती है सर। हम रोड पे नहीं उतरेंगे, हम अपने दरवाजे पे, चबूतरे पे, छत पे खड़े होके वहीं पे जो है ना थाली बजाएंगे, वहीं से जो है ना काले झंडे लहराएंगे और उनकी भर्त्सना के जो वीडियोज हैं वो चारों तरफ जो है ना बजाए जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरा काम उसमें करेंगे कि आपके किसी कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, राइट। बिल्कुल, ये भी सही बोला आपने जी। तो चाहे आप टैक्स पेयर की मनी से जो है ना हमको गाड़ी भेजें, चाहे हमें नाश्ता कराएं, लंच कराएं, डिनर कराएं और ऊपर से 500 रुपए भी दें जो कि वो दे रहे हैं, तो भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जी ठीक है सर, ठीक है सर। आपको अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। आपका दरबार नहीं लगने देंगे, आपके दरबार में नहीं जाएंगे, ठीक है सर, राइट। और आप हमारे अधिकार क्षेत्र में, जब हम करोड़ों की संख्या में होंगे तो हमारा अधिकार क्षेत्र हर गली कोने में होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप जब हमारे अधिकार क्षेत्र में घुसेंगे तो जैसे जो है ना साइमन कमीशन वापस आया था, ऐसे ही कहा जाएगा काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, हमारे चुने हुए व्यक्ति हो तुम, दूसरों के दलाल मत बनो। जी जी जी। जाओ जो है ये जो परिवर्तन बताया जा रहा है ये करो, अन्यथा जो है 2024 में तुमको खत्म कर देंगे। जी जी जी। लेकिन कोशिश यही करना है कि 2021 से 2024 के बीच में अधिकांश काम माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही कराया जाए, और यदि वो कर देते हैं तो 2024 में उनको एक रिकॉर्ड के साथ जिताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मेरी भी दिली यही है। क्योंकि हमारा जो है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, सही बोले आप। क्योंकि नहीं तो फिर हम तो स्वार्थी हैं। बिल्कुल, हम तो जो है ना एक और पार्टी खड़ा करके जो है ना इनके प्रकार अपना महिमा मंडन करना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, राइट। तो वैसी अपेक्षा है नहीं, लेकिन यदि इसके बावजूद भी ये नहीं मानेंगे तो 545 तपस्वियों को इस दौरान खोजा जाएगा और उनको खड़ा करके इनकी जमानतें जब्त कराई जाएंगी। जी जी। आपको कैसा लगता है पूरी रणनीति? अच्छी है सर, बढ़िया है। देश का भला हो सर, जनता का भला हो, मेरा तो बस एक ही सोचना है बस। नहीं, लेकिन उस सब के लिए जहां हम कह रहे हैं कि हम रोड पे नहीं उतरेंगे, जी, वहीं पे हम हर गले कोने जहां पे भी प्रभाव क्षेत्र हो वहां पे संगोष्ठी करें, बातचीत करें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। लेकिन किसी अपोजिशन में किसी मांग को लेके हम जो है ना चक्का जाम करेंगे, ना जो है ना अपने दरवाजे के बाहर निकलेंगे। ठीक है सर। सिर्फ जो है अपना को स्ट्रांग करने के लिए, अपने को संवाद की पात्रता प्राप्त करने के लिए हम। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैंने कहा कि हम जो बाहर निकलेंगे वो अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए निकलेंगे। जी सर। हम जो है पब्लिक से संवाद करने के लिए निकलेंगे। जी जी, क्लियर। तो जी कुलदीप जी, यदि आप हमारी बात से प्रभावित हैं तो भिड़ जाइए आज से। जी ठीक है ना। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है मेरे को अभी। मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ होता है। अब आ रही सर, अब आ रही। हाँ, तो मैं आपसे अनुरोध ये करता हूँ कि आज से ही भिड़ जाइए जी, और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों की संगोष्ठी करिए। ठीक है सर। राइट। हाँ, अपने लोगों से मीटिंग करने में कोई परहेज नहीं है, ठीक है ना। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन सबको जो है ना दो ही काम करना है कि उनको जो है अपना वीडियो बनाए, जब उनसे बातचीत करते हैं उसे हमारे पास भेजेंगे तो हम जो है अपनी अपील जो आप करिए वो हमारे पास भेजिए तो हम उसको यूट्यूब चैनल पे क्राइम फ्री भारत पे चढ़ाएंगे। ठीक है ना। ठीक है सर। और जो है उनको कहो कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएं। ठीक है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर हैं, आप जो है ना प्रोफेसर इंजीनियरिंग के हैं,
तो यू नो दैट द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में यदि हमने ये चालू कर दिया तो 1 महीने में जो हम लोगों ने सोचा है कि 1 करोड़ पहुंचना है, वो इतना कठिन टारगेट भी नहीं है। नहीं है सर, कोई नहीं है। आजकल हर बंदे के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, और मैं तो फिर बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, तो आप अपन पहुंच सकते हैं। तो बस अब आपने से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे भाई बंधु हों, चाहे जो है स्टूडेंट हों, संगोष्ठियां करिए। हाँ, अपन क्राइम फ्री भारत के उसमें जो है ना, चाहे तो प्रभात से फेरी भी निकालें, ये भी निकालें, वो भी निकालें। ठीक है। केवल जो है किसी गवर्नमेंट से मांग के लिए रोड पे नहीं निकलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि आप उसको करोगे भी तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि वो यदि आपको जो है, जब तक उनको दिल करेगा तब तक आपको टॉलरेट करेंगे। जिस दिन उनका दिल नहीं होगा, अपने गुंडों को भेज के वहां पे खुरापात करा देंगे, आपके ऊपर लाठी चलाएंगे, आपके ऊपर गोली चलाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने सर, सही बोला आपने। तो फिर हम ऐसा क्यों उनको मौका दें? नहीं, जरूरत ही नहीं सर इसकी। मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ सर। चलिए, तो मैं ये मानूं कि मुझे एक बहुत ही कमिटेड जो है वॉलंटियर मिल गया है, जो कि एकदम लग जाएगा। बिल्कुल सर, मैं अपनी तरफ से फुल प्रयास करूंगा, जितना भी टाइम मिलेगा मैं इसी में दूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जी सर, ओके।